मैं तो आचार्य हूँ, एक परंपरा का, भारत के सबसे बड़े अखाड़े का आचार्य हूँ, लेकिन हमारे अखाड़े में जो सबसे छोटे साधु हैं हम उनको भी ओम नमो नारायण कह करके आशीर्वाद देते हैं। और शालिग्राम, ओम नमो नारायण का अर्थ हुआ कि वो भगवान विष्णु के स्वरूप हैं और हम हर समय भगवान शालिग्राम को साथ रखते हैं। ये देखो, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अयम मैं सर्वभूत हिते रहता। कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसमें मैं नहीं हूं, कोई ऐसा बता दो जिसमें मैं ना हूं। सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम को छोड़ करके भोजन करो, 100 काम को छोड़ करके भोजन करो। सहस्रम स्नानम आचरेत, 1000 काम को छोड़कर स्नान करो। लक्षम विहाय दातव्य, 1,00,000 काम को छोड़कर दान करो। और कोटिम विहाय हरिम भजेत, 1 करोड़ काम को छोड़कर ईश्वर का चिंतन करो, वो आपका चिंतन करेगा, वो आपका चिंतन करेगा। श्रीमद् भगवत गीता में और भागवत में भगवान कृष्ण ने यज्ञ के लिए बहुत कुछ कहा है। आइए सर्वप्रथम बंदौ विप्र, यहाँ जो यज्ञ में बहुत सारे ब्राह्मण भाग ले रहे हैं, जो आचार्य हैं, वैदिक हैं, होता हैं, द्विज हैं, ऋत्विक हैं, ब्रह्मा हैं, वो सभी ब्राह्मणों को सहस बंधन है। हमने कहा यज्ञोर वै विष्णु हूँ, यज्ञोर वै विष्णु हूँ। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, वेद का एक मंत्र है, जगनेन जगनमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकम महिमानः सचंत यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। यज्ञ सर्वे भवन्तु सुखिनः, यज्ञ से हम सभी स्वस्थ और सुखी हो सकते हैं। भगवान कृष्ण आज श्रीमद् भगवत गीता में यज्ञ कर रहे हैं। इदम विष्णोर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम समूढ़मस्य पागं सुरे स्वाहा विष्णवे नमः स्वाहा इदम विष्णवे इदं नमः। भगवान कृष्ण को यज्ञ करते देखकर अर्जुन ने पूछा, हे यदुनाथ, आप किसका यज्ञ कर रहे हो? हम तो आपका यज्ञ करते हैं, हम आपका यजन करते हैं, आप किसका यजन कर रहे हैं? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, मैं यज्ञ केवल तुम्हें सुंदर बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए यज्ञ कर रहा हूं। गीता का श्लोक, जन्म कर्म च मे दिव्यम मेवं यो वेति तत्वतः त्वक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन। वीतराग भयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। हे पार्थ, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, मुझे जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी प्रकार का कोई कर्म करने की भी आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी प्रकार का यज्ञ यजन चिंतन करने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन पार्थ, तुम्हें अनुसरण में लाने के लिए, तुम्हें श्रेष्ठ बनाने के लिए मैं यज्ञ करता हूँ, मैं जप करता हूँ, मैं आत्मचिंतन करता हूँ और मैं स्वाध्याय करता हूँ, मैं ध्यान करता हूँ। गीता में ही भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यज्ञात् भवन्ति पर्जन्याः पर्जन्यात् दण्ड संभवः। यज्ञ से वर्षा होगी। हे पार्थ, यज्ञ करोगे तो बारिश होगी, वर्षा से अन्न होंगे और अन्न से भूत मात्र प्राणियों की रक्षा होगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। भद्रं करणे भी, अभी जब मैं आया तो सभी ब्राह्मणों ने स्वस्तिवाचन मंत्र बोला। मंगल पाठ कहते हैं उसे, मंगलाचरण, उसे मंगला शासन भी कहते हैं। जो मंगला शासन करे उसे भद्र पुरुष कहते हैं, और जो केवल शासन करे उसे राजा कहते हैं, और जो अधिकृत करने के लिए, अपने अधीन करने के लिए जो राज्य करे उस राजा को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं कि जाके प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसी नरक कर अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी हो, जिस राजा के राज्य में प्रजा को दुख हो, उस राजा को नरक मिलता है। और यह तो विशाल यज्ञ है, यह सतकुंडीय अर्थात 100 कुंडीय गायत्री महायज्ञ है। कलयुग में कहा गया है कलौ चंडी बिना यकौ, कलौ चंडी बिना यकौ। कलयुग में देवी और गणेश दो प्रत्यक्ष देवता हैं। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य और गंगा, या वो कृष्णा हो, गोदावरी हो, कावेरी हो, नर्मदा हो, सरस्वती हो, गंडकी हो, भागीरथी हो, अलकनंदा हो, मंदाकिनी हो, ये सब के सब नदियां इस कलयुग में प्रत्यक्ष मां हैं। गंगा के लिए भी आया है, जैसे बाल योगेश्वर विजय श्री कृष्णमूर्ति जी ने कहा कि यहाँ शालिग्राम भगवान की उत्पत्ति होती है, और सभी सन्यासी, वैष्णव, वारकरी, उदासीन, निर्मल जितने खट दर्शन हैं, सब के सब शालिग्राम भगवान की उपासना करते हैं। सभी जो हमारे यहाँ छोटे सन्यासी होते हैं उनको भी हम ओम नमो नारायण करते हैं, ओम नमो नारायण। सन्यासी, मैं तो आचार्य हूँ, एक परंपरा का, भारत के सबसे बड़े अखाड़े का आचार्य हूँ, लेकिन हमारे अखाड़े में जो सबसे छोटे साधु हैं हम उनको भी ओम नमो नारायण कह करके आशीर्वाद देते हैं। और शालिग्राम, ओम नमो नारायण का अर्थ हुआ कि वो भगवान विष्णु के स्वरूप हैं, और हम हर समय भगवान शालिग्राम को साथ रखते हैं। ये देखो, मुझे तो नहीं पता था ये विषय यहाँ आएगा, तो हमारे वक्षस्थल में हर समय भगवान नारायण रहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि नारायण विधि विवध जिमि जो अवलोक विचारी, भज है कृपा निधि सुंदर ते सुंदर वर दो तारी। भैया, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जे परलोक सवारा। भगवान कृष्ण को जब इस धरा पर आना था तो ब्राह्मणों ने यज्ञ किया। यज्ञ, भगवान राम को जब आना था तो भगवान राम के लिए यज्ञ हुआ। आप जिस श्रीमद् भागवत कथा को सुन रहे हैं एक श्रेष्ठ वक्ता के मुखारविंद से, श्रीमद् भागवत में आया है विद्यावताम भागवते परीक्षा। श्रीमद् भागवत जी का जो पहला श्लोक है वो जन्माद्यस्य, एक साधु का है, परमहंस का, कि जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तरतश्चार्थे स्वभिघ्न स्वराट, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः, तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। महर्षि वेदव्यास जी ने किसकी वंदना की? केवल सत्य की।
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी लिखते हैं, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, असत्य से बड़ा कोई पाप नहीं है और सत्य से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। कोई जप तप न करे कि जप तप साधन धाम नहीं दूजा, कोई जप तप करने की आवश्यकता नहीं है, केवल सत्य को स्वीकार कर लो, झूठ बोलना छोड़ दो, तुमसे बड़ा कोई साधु नहीं है। देखो, मैं तो विजय श्री कृष्णमूर्ति जी को बधाई दूंगा, आपने इतना विशाल यज्ञ का आयोजन का संकल्प लिया। इस संकल्प की पूर्ति नारायण ही कराते हैं। और बड़े बड़े आचार्यों को आपने, भारत के सबसे बड़े आचार्य को बुलाया, अब आप शंकराचार्य को बुलाने जा रहे हैं। यहाँ यज्ञ का आज प्रारंभ हुआ। मैं अभी गणपति पूजन संक्षिप्त करके आया और ब्राह्मणों ने मंगलाचरण किया, मंगलाशासन किया। उससे पूर्व गणपति पूजन हुए, सारे नांदी श्राद्ध प्राश्चित इत्यादि हुए। तो उसमें संकल्प हुआ होगा, तिथिर्वारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत् हरिओं विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञाः प्रवर्तमानस्य श्री ब्रह्मणो अन्यद्वितीय प्रारधे श्री श्वेत बाराह कल्पैवैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे संकल्प हुआ होगा। वहाँ राजा बलि ने हाथ में जल लिया। नारायण ने कहा, संकल्प करो, मैं तुम्हें 3 पग भूमि दूंगा दूंगा दूंगा। त्रय वचनात्मक सिद्धि हुई, त्रय वचनात्मक संकल्प हुआ। भगवान को ज्ञात था कि राजा बलि वाणी से कहने के बाद ये मुकरेगा नहीं, बदलेगा नहीं। और राजा बलि ने भगवान को 3 पग भूमि दिया और 3 पग भूमि देने के बाद जब संकल्प की सिद्धि हुई तो भगवान वामन से विराट हो गए। भगवान वामन से विराट हो गए और भगवान ने 1 पग में पूरी पृथ्वी से लेकर पाताल तक नाप लिया। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल, ये 7 लोकों को परमात्मा ने एक पग से नाप लिया। ऊपर का जो 7 बचा, भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महारलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ये 7 लोकों को परमात्मा ने एक दूसरे पैरों से नाप लिया। अब तीसरा पैर रखने का कहीं जगह परमात्मा को नहीं मिला। तो भगवान ने राजा बलि से क्या कहा, बलि तुम अपने वचन से हार गए, तुम अपने वचन से हार गए। हमने 2 पग में ही पूरी पृथ्वी और पूरे पाताल को और पूरे स्वर्ग को नाप लिया, मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? तो राजा बलि ने कहा, पाद पृष्ठम, भगवान मेरा पीठ अभी आपके लिए खाली है। और राजा बलि झुक जाता है। भगवान का तीसरा पैर राजा बलि के पीठ पर भगवान ने रखा और भगवान हार गए, राजा बलि जीत गया। राजा बलि जीत गया। तो याचितुम न मया ज्ञान नंतरहि तव पश्यतः अस्माकं तु विशिष्टाय, श्रीमद् भगवद गीता, अस्माकं तु विशिष्टाय तान् निबोध दुजोत्तमं नायकाः मम सैन्यश्च संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भगवान कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सत चित और आनंद कहाँ है? तो यज्ञ में है। कहाँ है? यज्ञ में है। क्योंकि भगवान यज्ञोर्वे विष्णु हूँ, यज्ञ स्वयं विष्णु है। या वो गायत्री यज्ञ हो, या वो गणेश यज्ञ हो, या वो शिव यज्ञ हो, या वो रुद्र याग हो, या वो चंडी याग हो, या वो विष्णु याग हो, यज्ञ स्वयं विष्णु है। और यज्ञ के जो प्रत्यक्ष देवता हैं वो कौन है? तो अग्नि। अग्नि की 2 पत्नियां हैं। अग्नि की 2 पत्नियां हैं। एक पत्नी का नाम स्वाहा है और एक पत्नी का नाम स्वधा है।
तो अग्नि देवता का जो गोत्र है वो त्रय प्रवर ब्राह्मण है, सांडिल्य गोत्र है उनका। और त्रय प्रवर सांडिल्य गोत्रोत्पन्नस्य त्रय प्रवर अग्निदेवता प्रांगमुखो भव वैश्वानर नाम के जो देवता हैं, वैश्वानर नाम के जो अग्नि हैं, उनको यज्ञ में आहूत किया जाता है, उनको यज्ञ में बुलाया जाता है। वैश्वानर विश्व के कल्याण के लिए। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, मैं भद्र करूं, भद्र सुनूं, भद्र देखूं और भद्र विचार करूं। मैं तो बधाई दूंगा विजय श्री कृष्णमूर्ति जी को, बाल योगेश्वर विजय श्री कृष्णमूर्ति जी को, जिन्होंने इतने विशाल यज्ञ आयोजन करने का निर्णय लिया और संकल्प लिया, और उसकी सिद्धि नारायण कराएंगे और आप कराएंगे, नारायण कराएंगे और आप करेंगे। इसलिए अयम सर्वभूत हिते रतः। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अयम मैं सर्वभूत हिते रतः। कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसमें मैं नहीं हूं, कोई ऐसा बता दो जिसमें मैं ना हूं। तो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा गीता के 6वें अध्याय 11वें श्लोक में, हे भगवान मेरा मन नहीं लगता है, मेरा मन लगता नहीं, मैं जब पूजन में बैठता हूँ, मैं जब ध्यान में बैठता हूँ तो मेरा मन यहाँ वहाँ चला जाता है। तो भगवान कृष्ण ने पूछा कहाँ जाता है तुम्हारा मन? तो गीता का 6वां अध्याय 11वां श्लोक कि चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रिणम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरेव सदुष्करम। हे भगवान मन बहुत चंचल है, यज्ञ में बैठ करके भी मेरा मन यज्ञ में नहीं रहता। शरीर तो यहाँ रहता है लेकिन मन कहीं और रहता है। इसलिए एक घड़ी आधी में पुनियाधि, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। गीता में और भागवत में क्षणोत्रयव सदुर्लभः, एक क्षण भी यदि आप समय इस यज्ञ में देते हैं तो वो आपके जीवन का दुर्लभ क्षण है, और उस पुण्य का जो फल है उसका लाभ आपको इतना मिलेगा कि वाणी गुणानुकथने, वाणी से और उसके कथन से, उसके लेखन से उसका फलश्रुति का वर्णन नहीं कर सकते। इसलिए जो समय आपको मिले वो समय आप यज्ञ में आए, यज्ञ की परिक्रमा दें, यज्ञ की परिक्रमा दें। ब्राह्मणों, जो ब्राह्मण यहाँ मिले, मुझे लगता है, मुझे कृष्ण विजय मूर्ति जी ने बताया, विजय श्री कृष्ण मूर्ति जी ने कि 400 ब्राह्मण है। कितने हैं? 400 ब्राह्मण हैं, 400। तो 400 ब्राह्मण जहां मिले, बंदौ विप्र सदा हित लागी, उनका वंदन करो और उनसे उनका नमन करके यज्ञ की परिक्रमा करो। उनसे कोई बीज मंत्र ले लो और बीज मंत्र लेकर के आप गायत्री का ध्यान करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए यज्ञशाला का भ्रमण करो, यज्ञशाला की परिक्रमा करो। तो शतपदम गच्छेत, अगर परिक्रमा का 100 पद आप चलोगे, 100 पैर अगर आपका बढ़ेगा, 100 कदम यदि आप चलोगे तो 100 जन्म का पुण्य आपको मिलेगा, और 100 जन्मों के पापों का क्षय होगा, 100 जन्मों के पापों का क्षय होगा। तो मैं बधाई देता हूं आपके आयोजन समिति को और आपको कि आपने इस विशाल यज्ञ करने का निर्णय लिया, और यह 40 दिवसीय विशाल यज्ञ इस पोखरा क्षेत्र में होने जा रहा है। भारत ही नहीं, आपसे संबंधित जो प्रमुख लोग हैं वो यहाँ आकर आपको अपनी वाणी से कुछ न कुछ श्रवण कराएंगे, आपको दर्शन देंगे और आपके मंगल कामना के लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। तो आप बधाई के पात्र हैं। आज इस यज्ञ का शुभारंभ हुआ, गणेश पूजन करके, दीप प्रज्वलन करके और मंगलाशासन के साथ इस यज्ञ का प्रारंभ हुआ, और यह यज्ञ पूरे नेपाल के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए विश्व शांति का संदेश लेकर के आगे बढ़ेगा।
यही मेरी मंगलमय कामना माँ भगवती से है, पशुपतिनाथ भगवान से है, मुक्तिनाथ भगवान से है। और मैं अभी दामोदर कुंड जा रहा हूँ, वहाँ भी मैं नारायण से कहूँगा निर्विघ्न यह यज्ञ पूरा हो और हमारे यहाँ जो नेपाल के धर्मावलंबी लोग हैं उनका कल्याण हो, वो सभी स्वस्थ रहे और उनका स्वस्ति हो। इसलिए आप सबके सब पुनः बधाई के पात्र हैं। आप सबों का आशीर्वाद, सभी ब्राह्मणों को वंदन, यागिक जो उपस्थित यहाँ इस यज्ञ में आवाहित देवी देवता हैं, सभी देवी देवताओं को वंदन। अपने वाणी को विराम से पूर्व आपसे एक आग्रह कि यज्ञ में शुचिता का ध्यान रखें, शुद्धता का ध्यान रखें। वैसे तो आप सभी धर्मावलंबी लोग हैं, शुद्धता को जरूर ध्यान में रखेंगे, लेकिन यज्ञ में शुद्धता का ध्यान रखें। शौच स्वाध्याय एक श्लोक कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम को छोड़ करके भोजन करो, 100 काम को छोड़ करके भोजन करो। सहस्रम स्नानम आचरेत, 1000 काम को छोड़कर स्नान करो। लक्षम विहाय दातव्य, 1,00,000 काम को छोड़कर दान करो। और कोटिम विहाय हरिम भजेत, 1 करोड़ काम को छोड़कर ईश्वर का चिंतन करो, वो आपका चिंतन करेगा, वो आपका चिंतन करेगा। आइए ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। महाराजजीलाई जोरदार ताली सम्मान व्यक्त गरिदिनु होला।